हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। मैं यूपीएससी की जो बुक्स हैं, यानी अगर आप में से कोई भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी, उन सब की डिटेल लेके आया हूँ। साथ में अन्य बुक्स भी है, वो भी बताऊँगा। तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे के और भी ढेर सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच जाए। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में कुल मिला के 9 एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। प्रीलिम्स तो जो शुरू में प्रारंभिक परीक्षा होती है उसे कहते हैं, जिससे कि आप यूपीएससी की परीक्षा देने लायक हो या नहीं यह आपका पता चलता है। तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ सामने दे रखे हैं। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, कला और संस्कृति और मनोविज्ञान। ये कुल मिला के 8 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतिहास में बुक्स बताता हूँ मैं आपको। इतिहास में बुक्स है हमारे अतीत कक्षा 6 के जो हमारे अतीत बुक है पार्ट 1, कक्षा 7 की हमारे अतीत पार्ट 2, कक्षा 9 की हमारे अतीत पार्ट 3 और उसके बाद कक्षा 9 की भारत और समकालीन विश्व में भाग 1 की बुक है। उसके बाद कक्षा 10 ये दे रखी है, कक्षा 10 की समकालीन भारत और समकालीन विश्व भाग 2 विश्व इतिहास में विषय, ये कक्षा 11 की बुक है। और भारतीय इतिहास कक्षा 12 की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की तीनों बुक्स दे रखी है। उसके बाद अगर आप चाहो तो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। और एनआईओएस की जो कक्षा 12 की जो बुक्स है वो आपको डेफिनेटली पढ़नी है, क्योंकि सबसे अर्जेंट महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, ये देख सकते हो आप इसके अंदर। और उसके बाद तमिलनाडु बोर्ड बुक्स है, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा हो तो तमिलनाडु बोर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जानकारी मिल सके। और जो इग्नू स्टडी मटेरियल है वो आपको मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा इग्नू ऐप के द्वारा, जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो। तो ये हो गया इतिहास की बुक्स। इतिहास के बाद देखो मैं बताता हूँ आपको भूगोल की बुक्स। भूगोल की बुक्स है तो भूगोल में कक्षा 6 के भूगोल, जो पृथ्वी हमारा आवास, ये बुक्स है पहली बुक। दूसरी कक्षा 7 की हमारा पर्यावरण, तीसरी कक्षा 8 की संसाधन एवं विकास, चौथी कक्षा 9 की समकालीन भारत भाग 1 और कक्षा 10 की समकालीन भारत भाग 2, कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और कक्षा 11 की भारत भौतिक पर्यावरण और कक्षा 12 की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। फिर कक्षा 12 की भारत लोग और अर्थव्यवस्था। उसके बाद भूगोल में तो केवल एनआईओएस कक्षा 12 की बुक और भूगोल के पुराने जो एनसीईआरटी बुक्स है वो पढ़ने हैं, जिससे कि आपको सारा यूपीएससी का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो भूगोल के बाद देखो राजनीति विज्ञान। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान में भी कक्षा 6 की जो ये बुक्स आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2, कक्षा 8 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 और कक्षा 9 के लोकतांत्रिक राजनीतिक 1। ठीक है, कक्षा 10 के लोकतांत्रिक राजनीति 2 और कक्षा 11 के राजनीति सिद्धांत, कक्षा 11 के भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 12 के समकालीन विश्व राजनीति, कक्षा 12 के स्वतंत्र भारत में राजनीति। और उसके बाद इग्नू स्टडी मटेरियल, राजनीति विज्ञान के पुराने जो एनसीईआरटी है वो भी आपको पढ़ने होंगे, जिससे कि आपका पूरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। राजनीति के बाद आ जाते हैं अर्थव्यवस्था में, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में दोस्तों इकोनॉमी में कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की बुक, कक्षा 10 की आर्थिक विकास की समझ और कक्षा 11 की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र और कक्षा 12 की समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये बुक से महत्वपूर्ण है। इनके अलावा इग्नू स्टडी मटेरियल भी आप पढ़ सकते हो, जिससे आपका यूपीएससी 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद समाजशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में, आप चाहो तो ले सकते हो।
तो जिसमें क्या है कि कक्षा 11 की समाजशास्त्र भाग 1, कक्षा 11 के समाज का बोध और कक्षा 12 के भारतीय समाज, कक्षा 12 के भारत मुख्य सामाजिक परिवर्तन और विकास। उसके साथ साथ इग्नू स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। समाजशास्त्र के बाद आगे विज्ञान, ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। विज्ञान के वैसे तो कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप चाहो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। तो विज्ञान के अंदर कक्षा 12 की NCERT और NIOS विज्ञान स्टडी मटेरियल और इग्नू पर्यावरण स्टडी मटेरियल और NIOS पर्यावरण स्टडी मटेरियल, ये कुल मिला के 4 बुक्स होंगी जो आप पढ़ लेना, जिससे कि आपका UPSC क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कला और संस्कृति, कला और संस्कृति में बुक्स नहीं हैं, केवल ये दे रखे हैं पार्ट लेसन्स दे रखे हैं। कला और संस्कृति की कक्षा 11 की कला और संस्कृति है ना, वो केवल कक्षा 11 से ही ली गई है। कक्षा 11 के जो पार्ट है, लेसन है, वो आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो आपकी कला और संस्कृति कंप्लीट है। NIOS की कला और संस्कृति भी आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपका UPSC क्लियर हो जाएगा। मनोविज्ञान कक्षा 11 की मनोविज्ञान की बुक और कक्षा 12 की मनोविज्ञान की बुक्स आप अगर पढ़ दोगे तो आपका UPSC वैसे भी मनोविज्ञान में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे के ढेर सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल K2 स्टडी एंड मोटिवेशनल स्पीकर